फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी बिबिकल आर्ट्स क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में नागरिक शास्त्र के लॉन्ग क्वेश्चन आपको बता देंगे। अगर आप इसे तैयार कर लेते हैं तो इस बात की पूरी गारंटी कि नागरिक शास्त्र के सारे लॉन्ग क्वेश्चन इसी में से आने वाले हैं। जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है वो बहुत कुछ रिसर्च करके सेलेक्ट किया है, मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के, मॉडल पेपर देख के और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन बैंक से, किताबों से मैंने सेलेक्ट करके जो है आपके सामने लेकर आया हूँ। तो अब आपको यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन बताने वाला हूं। अगर आप इसे तैयार कर लेते हैं तो पक्का है कि इसी में से लॉन्ग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, नागरिक शास्त्र में जो है लॉन्ग क्वेश्चन आपको कैसे तैयार करना है मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। फिलहाल जो है आपको यहाँ पे पूरी लिस्ट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आप पूरी लिस्ट दे सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के। सारे लॉन्ग क्वेश्चन मैंने यहाँ पे तैयार कर लिए हैं, पूरी किताब का निचोड़ आपके सामने लेकर आया हूँ। अगर आप इतने लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो पक्का कि आपका इसी में से जो है आपके पेपर में देखने को मिलेगा। फिलहाल दोस्तों आपको बता दें कि जो है आर्ट्स सब्जेक्ट की पूरी जो आपकी सब्जेक्ट होती है, अपनी 5 सब्जेक्ट में से अगर आप इसमें से जो भी आपका सब्जेक्ट है आपके सामने मैंने यहाँ पे लिखा है उसकी तैयारी बहुत अच्छी खासी मैं करवा दूंगा। इस बात की पूरी गारंटी मैं लेता हूँ कि आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। इस बात का जो है पूरा विश्वास करिए, भरोसा करिए और मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किया है मैंने, जैसे देख लीजिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कि स्वतंत्रता के बाद भारत के समक्ष क्या चुनौतियाँ थीं। 2020 में सवाल पूछा गया है। इसी क्वेश्चन को अथवा करके पूछा गया था अलग सेट में कि अगस्त 1947 में नव स्वतंत्र भारत के सम्मुख कौन सी चुनौतियाँ थीं। फिर अथवा करके 2020 में यही सवाल पूछा गया था। बस क्वेश्चन का पैटर्न समझने दोस्तों कोशिश करेंगे। क्वेश्चन का जो पैटर्न है थोड़ा सा चेंज कर देता है। बस क्वेश्चन का आंसर वही होता है, लेकिन जैसे क्वेश्चन घुमा देगा थोड़ा सा उसी में लोग भटक जाते हैं। देख लीजिए कितनी बार जो है घुमा घुमा के क्वेश्चन अलग अलग सेटों में अलग अलग बार पूछा गया है। आप खुद इस प्रकार से अंदाजा ला सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे घुमाता है। ठीक है, बस आपको समझना है। आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है पढ़ने, मतलब कि पेपर के लिए। इसमें से जो आपका 15 मिनट होता है, ये 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। तो आप इसका सदुपयोग कर सकते हो 15 मिनट का, मतलब अच्छे तरीके से पेपर पढ़ के समझ सकते हो कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, चाहे घुमा के पूछे चाहे जैसे पूछे, लेकिन क्वेश्चन समझना कि पूछ क्या रहा है। तो देखिए यहाँ पे 3 प्रकार से पूछा गया है, बस समझने की जरूरत है कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आगे देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कितनी बार घुमाया गया है। नीति आयोग की संरचना और उद्देश्य या फिर कार्य लिखिए। अथवा करके पूछा है कि नीति आयोग के उद्देश्य एवं कार्य को संक्षेप में वर्णन कीजिए। फिर अथवा करके सवाल पूछा गया है यहाँ पे, ये मतलब 2 क्वेश्चन ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन आप देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही बार अच्छे से पूछा गया है और देख लीजिए आप यहाँ पे सोच समझ के सोच तैयार कर लीजिए। भारत में विदेशी नीति के प्रमुख उद्देश्य बताइए। या फिर जो है आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वतंत्रता के बाद भारत की विदेशी नीति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। यानी सिंपल सवाल बात ये कि समझने की जरूरत ये है कि आपको पकड़ना क्या है, कुछ कीवर्ड पकड़ना है, जैसे कि विदेशी नीति। विदेशी नीति के बारे में जो है आपसे सवाल पूछा जा रहा है। जितनी बार अथवा करके सवाल पूछा गया है उनमें विदेशी नीति के बारे में पूछा गया। जैसे उद्देश्य पूछा है, किसी में प्रभावित करने वाले कारक पूछ लिया है, किसी में सिद्धांत पूछ लिया है, किसी में विशेषताएं पूछ लिया है। तो अगर आप एक बार इसको तैयार कर लेंगे तो आपको बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। एक बात दोस्तों ध्यान रखेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने से कई सारे फायदे होते हैं। जैसे आपके जो है बहुविकल्पीय सवाल ये तैयार हो जाते हैं। इसके बाद जो है आपका अति लघु ये तैयार हो जाता है। फिर इसके बाद जो है आपका लघु ये तैयार जाता है और लॉन्ग क्वेश्चन तो तैयार होता ही है। कितने सारे फायदे होते हैं, तो इसीलिए जो है आप लॉन्ग क्वेश्चन पे अगर फोकस करते हैं तो आपको ज़्यादा फायदा होता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आपके सामने, भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक दशाओं का वर्णन कीजिए। इसी क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सूचना का अधिकार। और फिर इसके बाद जो है पूछा अथवा करके कि सूचना का अधिकार यानी आरटीआई शक्तिशाली साधन है, संक्षेप में बताइए। फिर भारत में सूचना का अधिकार के आंदोलन की विवेचना कीजिए। बस आपको समझना है कि किसके बारे में पूछ रहा है। जैसे यहाँ पे सूचना का अधिकार यानी आरटीआई के बारे में पूछ रहा है, तो आरटीआई के बारे में पढ़ लीजिए। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे सरदार सरोवर बांध के बारे में, सरदार सरोवर के बारे में जो है परियोजना के बारे में बात कही जा रही है। या फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में बात कही जा रही है। दोनों का आंसर एक ही होगा, क्योंकि जब सरदार सरोवर बांध यानी जब सरदार सरोवर बांध जो बनाई जा रही थी उस टाइम पे नर्मदा बचाओ, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाई गई है। और उस जब बांध बनाई गई थी, इसे मान लो मैं सिंपल भाषा में समझा दूं, जिस मान लो नदी बह रही है, ठीक है, मान लीजिए नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी पर जो है यहाँ पे एक बांध बन रही है, मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे एक बांध बना दिया गया। अब जब बांध बनेगा
तो उसके आसपास जो एरिया रहते हैं, ठीक है, उसको जो आसपास एरिया रहते हैं उसको खाली करवा दिया जाता है उसको जो है बनाने में। तो यहाँ पे जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन इसलिए शुरू किया गया था क्योंकि जो है सरदार सरोवर बांध शुरू किया गया था। तो उस टाइम पे जो है इसके बारे में आपको बताना कि इसका उद्देश्य क्या है, इससे जो है इसको बाद जो वाद विवाद हुए थे इसके बारे में संक्षेप में आपको बताना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, भारतीय राजनीति में जन आंदोलन के विकास एवं प्रभावों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। फिर पूछा है तो करके कि भारत में राजनीतिक व्यवस्था पर जिन आंदोलनों के किन्हीं 3 प्रभावों के बारे में बात करिए, ठीक है, जन आंदोलन लिखा गया है यहाँ पे। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा है अगला नेक्स्ट, भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद की भूमिका के बारे में बताना आपको। फिर यहाँ पे देखिए क्षेत्रीयतावाद से आप क्या समझते हैं, इसके नियंत्रण पर आवश्यकताओं को मतलब क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन देखिए 2020 में, 2022 में, 2023 में लगातार पूछा जा रहा है। कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपके सामने लेकर आया हूँ, ठीक है, देख लीजिए अपने। भारत में गठबंधन सरकारों की प्रमुख विशेषताओं का विवेचना कीजिए। अगला सवाल है कि भारत में गठबंधन सरकारों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए 2020 में। फिर उसी सवाल को 2022 में पूछा गया था अथवा करके कि भारत में गठबंधन सरकारों पर एक निबंध लिखिए। थोड़ा सा क्वेश्चन पैटर्न घुमा दिया है, लेकिन कीवर्ड क्या है, भारत में गठबंधन सरकार, अथवा करके जब दूसरे साल में पूछा नहीं 2022 में पूछा था तो पूछा है भारत में गठबंधन सरकार। बस निबंध लिखना है, विशेषताएं निबंध, उससे एक बार तैयार कर लेंगे तो पूरा जो है आपका उसी में आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपातकाल के बारे में। 1975 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी जब थी तो उस टाइम पे आपातकाल की घोषणा हुई थी। तो आपातकाल क्यों लगाया गया था उसके बारे में जो है आपको बताना है, पूरा डिटेल में जो है आपको यहाँ पे समझना है। दोस्तों आपको बता दें कि पहले आप इसे तैयार कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको अच्छे से याद करवा दूंगा। इस बात की मैं पूरी 100% गारंटी लेता हूँ कि जब मैं लॉन्ग क्वेश्चन आपके सामने लेकर आऊँगा, पूरा इसका उत्तर लेकर आऊँगा, तो इस बात की पूरी गारंटी मैं लेता हूँ कि आपको मैं एक ही वीडियो में याद भी करवा दूंगा। इस बात की पूरी गारंटी लेता हूँ मैं। अगर याद नहीं होगा तो वीडियो आप मतलब मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा और आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आप याद नहीं कर सकते हैं तो मैं आपको याद कराऊंगा। ऐसा हो नहीं सकता कि मैं अगर आपको पढ़ाऊं और आपको याद ना हो, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, भारत और चीन, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत और चीन के विवादों में मुद्दों को उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2020 में 2 बार पूछा गया था, फिर 2022 में, 2023 में देखिए लगातार पूछा जा रहा है, 2020 से 2022 में, 2023 में। तो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों मैं आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो कहीं न कहीं रिपीट हो रहे हैं, हर साल पूछे जा रहे हैं, बस क्वेश्चन का पैटर्न बदल रहा है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा घुमा देगा। मैं आपको वही समझाना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन घुमाता कैसे है, बस आपको समझना है। बशर्ते ये है कि आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। आगे दक्षिणी पूर्वी एशिया के आर्थिक विकास में आसियान की भूमिका के बारे में बताना है। फिर आसियान दक्षिणी पूर्वी एशिया के बारे में बताना है। देखिए 2020 में, फिर इसके बाद 2023 में क्वेश्चन अथवा अथवा करके पूछा गया है। बस क्वेश्चन घुमा रहा है और कुछ नहीं है यहाँ पे। सारा खेल दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन जो पैटर्न है उसको समझने की ज़रूरत है। सार्क के गठन के बारे में बताना है, सार्क की स्थापना कब हुई थी, उसके उद्देश्य के बारे में लिखना है। बस आपको समझना है कि सार्क के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। अगला देखिए भारत और पाकिस्तान में, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष या भारत और पाकिस्तान के जो विवाद हैं या फिर भारत पाकिस्तान में जो विवाद हैं उसको सुलझाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, देख लीजिए। 2022 में, 2023 में फिर पूछा गया था, फिर इसे अगले सेट में 2022 में पूछा गया था, फिर 2023 में देखिए यहाँ पे देखिए 2 सेट में पूछा गया है यहाँ पे और 1 सेट में यहाँ पूछा गया है। तो क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, बस आप थोड़ा थोड़ा जो है इसे तैयार करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा इससे मिलेगा। ये मॉडल पेपर से लिया मैंने क्वेश्चन लिया है मैंने। भारत की सुरक्षा नीति के 4 बड़े घटक कौन से जिनके आधार पर भारत की सुरक्षा रणनीति बनाई गई, इसके घटक क्या है इसके बारे में को बताना है। ये मॉडल पेपर में दिया गया है। साझी संपदा संसाधन से आप क्या समझते हैं, 2022 में पूछा है, अथवा करके इसी को क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था कि साझी संपदा संसाधनों का क्या अर्थ है, उदाहरण देकर आपको बताना है। इसके बाद दोस्तों सवाल आता है कि विश्व विरासत में साझी संपदा के जो है बारे में बताना है, इसका दोहन और प्रदूषण कैसे होता है। अगला देखिए वैश्वीकरण ने भारत में कैसे प्रभावित किया है। क्वेश्चन अथवा करके पूछा है कि वैश्वीकरण क्या है, इसकी राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक प्रभावों के बारे में बताना है। यहाँ भी प्रभाव है, यहाँ भी प्रभाव पूछा है, ठीक है। और अथवा करके फिर यहाँ भी देखिए प्रभाव पूछा है, यानी आपको प्रभाव के बारे में बताना है और किसके प्रभाव, जवाब होगा इसका वैश्वीकरण के बारे में बताना है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर अगला। तो दोस्तों ये देखिए क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। इतने सारे क्वेश्चन हैं जो बस आप इसमें तैयार कर लेते हैं तो पक्का है कि इसी में से आपका लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन अगले साल जो है लघु में देता है, ठीक है। आप चाहे लघु फर्स्ट में या लघु सेकंड में भी इसको तैयार कर सकते हैं, इसी में से आपको देखने को मिलेगा। अब अगर इसको PDF आपको चाहिए तो थोड़ा सा जो है आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर नोट करना होगा, ठीक है। इसी नंबर पे मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा 83 82
92 47 99। इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं जो है आपको PDF अवेलेबल करा दूंगा 83 82 92 47 99। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।